काली लड़की। शालू काले रंग वाली लड़की थी, जिसकी वजह से स्कूल में हर कोई उसके काले रंग की वजह से उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपने क्लास के टीचर और बच्चे। शालू, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ। सोनिया और माया, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों की फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के बच्चों का ही फोटो स्कूल मैगजीन में छपे। लेकिन मैम, ये शालू तो बहुत ही काली है, मेरी फोटो इसकी वजह से खराब हो जाएगी। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम शालू को ही फोटो से निकाल दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता होता तो ये काम सबसे पहले मैं खुद ही करती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली सी स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो कुछ पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग थोड़ा सा उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर और बच्चों की बातें सुनकर शालू रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर खूब रोने लगती है। शालू के माँ बाप दोनों ही नौकरी करते थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके शालू का हाई स्कूल में एडमिशन करवाया था। इसीलिए शालू अपने माँ बाप से अपना दुख नहीं कहती थी। शालू को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना स्कूल जाने से पहले पार्क में दौड़ लगाया करती थी। शालू जब भी अपनी टीचर से दौड़ में हिस्सा लेने के कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंसते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? तू कभी भी हिस्सा नहीं ले पाएगी। आज तक सीता ही विनर रही है और आगे भी वो ही विनर रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े दौड़ के कंपटीशन में भेजा जा रहा है। सीता, मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है, प्रिंसिपल मैम को भेज दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ में हिस्सा लेना चाहती हूँ। नहीं शालू, मैं तुम्हें इस कंपटीशन में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। अगर मैं तुम्हें इस कंपटीशन में ले भी लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पे बहुत गुस्सा होंगी। शालू रोते हुए घर आ जाती है। वो जैसे ही अपनी माँ को सामने देखती है, फौरन अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। शालू बहुत उदास थी, इसीलिए वो अगले दिन स्कूल में से छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि अगर वो स्कूल जाएगी तो वो दूसरे बच्चों को कंपटीशन में जाता देखकर उसका भी मन दुखेगा। अरे शालू बेटा, आज तू स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सर में दर्द है, इसीलिए घर पर आराम करूँगी। कोई बात नहीं शालू बेटा, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है, आज छुट्टी कर ले और आराम कर ले। एक काम करो, आज तुम अकेले काम पे चली जाओ, मैं शालू के पास रुकती हूँ, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बना दूंगी। हाँ ठीक है, फिर मैं अकेला ही चला जाता हूँ। शालू की माँ शालू के पास ही घर पे रुक जाती है। शालू सो रही होती है, उसकी माँ घर का काम कर रही होती है। इतनी ही देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम शामू है, मैं शालू बेटी के स्कूल का चपड़ासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है, उन्होंने फौरन शालू को स्कूल बुलाया है। वो शायद किसी दौड़ कंपटीशन में जाना था, कुछ ऐसी ही बात हो रही थी। शालू की तो अभी तबीयत ही खराब है। शामू चाचा, आप मैम को कह दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ। कंपटीशन का नाम सुनकर शालू फौरन से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम शालू हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी और इस स्कूल को भी। सीता जो तुम्हारी क्लास की है वो इस दौड़ में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि उसके पाँव में चोट आ गई है, तो डॉक्टर ने उसे दौड़ने से मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम,
मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कंपटीशन में जीत कर ही लौटूंगी। शालू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर तुम्हारे साथ कितना गलत किया, और आज जब हमारे स्कूल और हमारी क्लास की इज्जत का सवाल है तो हमें इस कंपटीशन के लिए तुमसे बेहतर कोई नजर नहीं आता। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ की प्रैक्टिस करके आती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शालू, देखना तुम ही ये कंपटीशन जीत कर आओगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शालू की क्लास के सब बच्चे भी उसको दुआएं देते हैं और शालू पूरे जोश और जज्बे से उस दौड़ में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी टीचर और प्रिंसिपल मैम उसे ट्रॉफी भी देते हैं। ट्रॉफी लेकर शालू घर पहुंचती है। शालू के जीतने की खुशी उसके माँ बाप को उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। उस दिन के बाद से शालू को कभी भी किसी ने काले रंग की वजह से मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।